हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो आज का प्रॉब्लम है कन्वर्ट अ सेंटेंस इनटू इट्स इक्विवेलेंट मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड सीक्वेंस। तो इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। गिवन अ सेंटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग इन अपर केस, कन्वर्ट इट इनटू इट्स इक्विवेलेंट मोबाइल न्यूमेरिक कीपैड सीक्वेंस। प्लीज नोट दैट देयर माइट बी स्पेसेस इन बिटवीन द वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड वी कैन प्रिंट स्पेसेस बाय प्रिंट प्रेसिंग जीरो। ओके। तो हमें एक इस तरह से, जैसे मोबाइल में हमारे कीपैड सीक्वेंस होता है ना, पुराने फ़ोन्स में भी होता था इस तरह का। तो इसके बेसिस पे हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है, और उस स्ट्रिंग में हमें, अगर वो स्ट्रिंग बनानी है तो हमें क्या कीपैड प्रेस करने पड़ेंगे सो दैट वी कैन फॉर्म दैट स्ट्रिंग। तो वही आउटपुट में हमें देना है। ठीक है। तो इसको एक बार समझते हैं। तो यार, हमारा पहला एग्जाम्पल इसमें था GFG। ठीक है। तो हमें ये बताना है इसमें GFG में कि अगर हमें GFG टाइप करना है, ठीक है, हमारा जो मोबाइल है उसमें ये जो कीपैड दिए हुए हैं, ठीक है, उनमें हम ऐसा क्या टाइप करें नंबर्स में, ये वाले नंबर्स में हम क्या टाइप करें सच दैट वी गेट GFG एज अ टेक्स्ट। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर देखो तो G4 पे दिख रहा है। ठीक है। 4 का फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है दैट इज G। तो हमें G टाइप करने के लिए 4 एक बार दबाना होगा, राइट। तो एक बार 4 दबाए तो G आ जाएगा। लेट से अगर हमारा यहाँ H होता तो हमें 4 दो बार दबाना होता। तो जैसे हमारे पुराने नोकिया के फ़ोन्स में होता था, राइट, उसी तरीके का कुछ यहाँ पर है। ठीक है। तो देखते हैं आगे F कैसे बनेगा इसमें। ठीक है। तो F के लिए, F हम यहाँ पे देखें अगर, तो F है 3 पे, 3 पे DEF है। ठीक है। तो 3 वाला जो नंबर है वो हमें 3 बार दबाना पड़ेगा। पहली बार D के लिए, सेकंड टाइम E के लिए, देन थर्ड टाइम F के लिए। तो F के लिए वी हैव टू प्रेस 3 3 टाइम्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा G के लिए 4 दबाया था हमने, ये वाला 4। देन F के लिए हम 3 3 बार दबाएंगे, तो 3 3 एंड 3, ये हमारा F दे देगा। ठीक है। ये हमारा G दे देगा। और वापस से G हमें दबाना है तो वापस से हम 4 दबा देंगे। ठीक है। तो यही इसका आउटपुट हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं क्या था इसका आउटपुट। 4 3 3 3 4, 4 3 3 3 4, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हे यू लिया हुआ है यहाँ पे, तो देखते हैं हे यू का क्या आता है। ठीक है। ठीक है। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है हे यू। ओके। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एच हमें चाहिए पहले, सबसे पहले। तो एच के लिए हम देखते हैं 4 है, 4 पे एच है, बट सेकंड नंबर पे आ रहा है 4 पे। तो हमें 4 दो बार दबाना पड़ेगा, पहला वाला जी के लिए, सेकंड वाला एच के लिए। तो 4 4, दिस इज फॉर एच। ठीक है। अब हम ई को देखते हैं। ई के लिए हमें 3 दबाना होगा दो बार, क्योंकि डी के बाद ई आ रहा है सेकंड नंबर पे। तो पहला बार हम 3 दबाएंगे डी के लिए, देन सेकंड टाइम ई के लिए। तो 3 दो बार हो जाएगा फॉर ई। एंड वाई के लिए देखते हैं क्या होगा। वाई हमारा 9 पे आ रहा है थर्ड नंबर पे, तो 9 हमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। तो 9 हम 3 बार प्रेस कर देंगे, तो इससे हमें वाई मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ बीच में स्पेस है, और हमें क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन में हमें यहाँ ये बोला है कि अगर स्पेस आए तो वी हैव टू प्रेस जीरो। ओके। तो सिंपली हम यहाँ क्या करेंगे, स्पेस के लिए हम यहाँ जीरो प्रेस कर देंगे, तो ये जीरो के लिए हो गया। ठीक है। दिस इज फॉर स्पेस। देन यू है हमारे पास। अब यू का देखो तो 8 पे सेकंड नंबर पे आ रहा है, मतलब 8 को हमें दो बार दबाना पड़ेगा। तो 8 8। ठीक है। दिस इज फॉर योर यू। तो इसका आंसर है 4 4 3 3 9 0 8 8। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं सही है क्या। 4 4 3 3 9 9 0 8 8। 4 4 3 3 9 9 0 8 8, तो ये सही है। तो ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रहा था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक मैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और मैप में हम ये सारे वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। मतलब मैप या फिर एरे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो क्या करेंगे, हमें हम एक एरे बना लेते हैं। तो हमारे सारे जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स होंगे वो कुछ कैरेक्टर से ही बनेंगे, राइट। स्ट्रिंग हमारे कैरेक्टर से बनते हैं, राइट। और कैरेक्टर्स हमारे पास 26 होंगे। क्वेश्चन में बोला है कि सिर्फ अपर केस कैरेक्टर्स होंगे, अपर केस कैरेक्टर्स, राइट। तो इन 26 कैरेक्टर्स का अगर मैं एक मैप या फिर ये एक एरे बना लेता हूँ, तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है। तो एरे किस तरह का बनेगा, इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे बना लेते हैं। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 एंड सो ऑन अप टू ये 25 जाएगा, ठीक है। और ये डिनोट क्या कर रहे हैं हमारे इंडेक्सेस, ये सारे हमारे इंडिसेस शो कर रहे हैं कैरेक्टर्स को। तो ये ए को शो करेगा, ठीक है, ये बी को शो करेगा, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड सो ऑन अप टू जेड, ठीक है। तो ये ए हो गया। तो ए हम क्या करेंगे, ए को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए को दबाने के लिए हमारे पास टू एक बार दबाना है, राइट। तो टू एक बार करेंगे, फिर बी के लिए हम क्या करेंगे, बी के लिए हमें टू दो बार प्रेस करना है, तो यहाँ पे टू टू हो जाएगा। सिमिलरली सी के लिए टू 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 हो जाएगा तीन बार। वैसे ही हमारा थ्री के लिए क्या होगा, सॉरी डी के लिए हमारा हो जाएगा थ्री, ई के लिए डबल थ्री, एफ के लिए ट्रिपल थ्री। तो ऐसे ही कर देते हैं, थ्री डबल थ्री ट्रिपल थ्री, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम सारे एक एरे बना लेंगे। देन अगर हमें कोई भी इनपुट दिया है, लेट्स से हमें बोला है बैड, बैड लेट्स से एक वर्ड है, इसको बनाना है, तो हम सिंपली इसमें से रेफर कर लेंगे। बी के लिए 22 लिख दो, फिर ए के लिए 2 लिख दो एंड डी के लिए 3 लिख दो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें जीरो वाला केस हमें हैंडल करना पड़ेगा, स्पेस है, ठीक है। तो हम जब कैरेक्टर में आइट्रेट कर रहे होंगे ना, वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स चेक करेंगे, तो जब भी हमें स्पेस मिलेगा तो हम उसकी जगह ज़ीरो लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम अलग से हैंडल कर सकते हैं, सिंगल एक ही केस है, तो इसको अलग से हैंडल कर लेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा इसका क्या इंट्यूशन है, कैसे करना है। तो सिंपली एक एरे बना के इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसका कोड कर लेते हैं जल्दी से, इसका हम जल्दी से कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ, तो इंट एरे कीपैड इक्वल्स न्यू इंट ऑफ साइज 26, ओके। देन फॉर, तो यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं, कीपैड को सेट कर रहे हैं, कीपैड एरे सेट, सेट वैल्यूज, वैल्यूज इसको हम प्री कंप्यूट स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि हम पहले से प्री कंप्यूट करके रख रहे हैं, है ना। तो फॉर ओके, हाँ इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इनिशलाइज कर देते हैं, इसको हम फॉर लूप में नहीं रख के यहीं पे इनिशलाइज कर देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, पहला हमारा हो जाएगा वन, ठीक है, वन, नहीं पहला ए के लिए हमारा क्या होगा, ए के लिए होगा टू, ठीक है, फिर बी के लिए डबल टू, ऐसे ऐसे करके हमें करना पड़ेगा। अच्छा हमें आउटपुट इसमें देना है इंटीजर में, है ना। तो हम कैरेक्टर में नहीं, इसको स्ट्रिंग में नहीं ले सकते, हम ऐसे ही रखते हैं टू, देन 22, देन 22 के बाद क्या होगा, ट्रिपल टू। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूँ, फिर शो कर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कीपैड पूरा यहाँ पे सेट कर दिया है। तो सिंपली इसका मतलब ये है, यहाँ पे 26 वैल्यूज़ हैं जो कि 26 कैरेक्टर्स को डिनोट कर रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर पी क्यू आर एस देखो, तो चार वैल्यूज़ पॉसिबल हैं इसमें, इस वाले बटन में, 7 फॉर पी, क्यू के लिए डबल सेवन एंड आर के लिए ट्रिपल सेवन एंड एस के लिए चार बार सेवन, ठीक है। तो इस तरह से फाइनली वी हैव सेट दिस कीपैड अरे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने सी स्ट्रिंग में आइटरेट करते हैं टू फाइंड द आंसर। तो फॉर कैर सी एच इन एस डॉट टू कैर अरे, ठीक है। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, चेक करेंगे सी एच का, हम कीपैड में से उसकी वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो हमें पहले इंडेक्स चाहिए होगी, तो जैसे लेट से सी एच ए के बराबर है ना, ए के बराबर है, तो हम उसमें से ए कैरेक्टर माइनस कर देंगे, और उसकी जो भी इंटीजर वैल्यू होगी दैट विल गिव यू ज़ीरो, ठीक है, इक्वल ज़ीरो। तो इस तरह से हम इसको करते हैं, सी एच इक्वल्स, तो इंडेक्स निकालना है ना, तो इंट इंडेक्स इक्वल्स सी एच माइनस ए। तो हमको सारे कैरेक्टर्स 0 to 25 की रेंज में इंडेक्स में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें, तो इंडेक्स की वैल्यू लाई करेगी आपका 0 से 25। तो ईजिली अगर ज़ीरो होगा तो हम टू यहाँ पे आउटपुट में दे देंगे, है ना।
तो ठीक है, तो कीपैड ऑफ इंडेक्स, इससे हमें वो वैल्यू मिल जाएगी इसकी, इस कैरेक्टर की कीपैड से क्या वैल्यू है वो हमें इसमें मिल जाएगी, कीपैड ऑफ इंडेक्स। देन इसको हमें आंसर में लिखना है, तो हम एक आंसर ले लेते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं क्योंकि हम अपेंड करेंगे। स्ट्रिंग बिल्डर एस पी इक्वल्स न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बिल्डर। यहाँ पे हम स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वेन एवर वी यूज़ स्ट्रिंग, अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो एवरी टाइम जब भी हम अपेंड करते हैं इट विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो परफॉर्मेंस में इशू देता है, तो इट्स बेटर टू यूज़ अ स्ट्रिंग बिल्डर, एंड जब हमारे सारे अपेंड हो जाएंगे देन लेटर वी कैन कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग बिल्डर में हम अपेंड करेंगे, तो एस पी डॉट अपेंड, अब ये कीपैड ऑफ इंडेक्स दिस विल रिटर्न एन इंटीजर, तो हम इसको स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्ट्रिंग करंट इक्वल्स एस बी स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सी एच, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कीपैड ऑफ इंडेक्स, ठीक है। तो लेट्स से हमारा यहाँ पर a आया, ठीक है, मतलब ज़ीरो इंडेक्स आया 2, तो 2 इज़ अ इंटीजर, तो कीपैड ऑफ इंडेक्स में हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है, और उसकी हम स्ट्रिंग वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ये आउटपुट में देगा डबल कोट्स में 2 स्ट्रिंग वैल्यू उसकी, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे, यहाँ पर स्ट्रिंग एरे भी यूज़ कर सकते थे डायरेक्टली, बट ठीक है अभी ये यूज़ किया तो ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें एस बी में अपेंड कर देते हैं, एस बी डॉट अपेंड करंट न्यू स्ट्रिंग बिल्डर ऑफ करंट, ठीक है। तो ये अपेंड कर देगा इसमें, देन हम लास्ट में हमारा जो एस बी होगा वो हम रिटर्न कर देंगे, तो रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अगर कैरेक्टर ज़ीरो है उस केस में हमें अलग से हैंडल करना है ना, तो इफ सी एच डबल इक्वल्स दिस, then what we are going to do is sb dot append new string builder of empty space, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कर देंगे, बस इतना ही हमें करना है, और हम कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि उसके बाद वाला कोड हम नहीं चाहते हैं ये वाला कोड चले, बाकियों के लिए चलेगा, ठीक है। तो रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, फाइनल जो हमारी स्ट्रिंग बनेगी वो हम रिटर्न कर देंगे। तो ईजी था इसका अप्रोच, इसको एक बार रन करके देखते हैं। न्यू इंट ऑफ 26, ओके। यहाँ पर ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं 26 वैल्यूज़, तो यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, एम्प्टी रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ नॉट अ स्टेटमेंट, स्ट्रिंग करंट इक्वल्स स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कीपैड इंडेक्स, ओके। यहाँ पे मुझे कमेंट करना था इसको, ओके। -26 आउट ऑफ बाउंड्स 39, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ कीपैड इंडेक्स, ओके। ये इशू यहाँ पर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे कैरेक्टर्स जो होंगे कीपैड पे वो कैपिटल लेटर में होंगे, है ना। तो हमें यहाँ पे स्मॉल लेटर में नहीं, यहाँ पे कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, ये मिस हो गई थी, इसको रन करते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक टेस्ट केस चल रहा है, तो उसको सबमिट कर देता हूँ। यार
क्या इशू है इसमें? क्या हो गया है इशू? JVWN, योर कोड्स आउटपुट इज 5 बट इट्स करेक्ट आउटपुट इज 0.05। ज़ीरो क्यों रिक्वायर्ड है यहाँ पर? तो यार मुझे तो इस टेस्ट केस में कुछ इशू लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे क्लियरली कोई स्पेस नहीं है। स्टिल एक्सपेक्टेड में यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए, बट ज़ीरो के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पेस होना चाहिए, दैट इज़ नॉट देयर। तो ये टेस्ट केस मुझे गलत लग रहा है। दिस हैपन समटाइम्स। तो अगर मैं इसको कस्टम इनपुट में भी देकर देखूँ, राइट, JVWN, लेट्स ट्राई इट आउट। JVWN कस्टम इनपुट, यहाँ पर मैं दे के देखता हूँ एक बार। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट, योर आउटपुट, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड आउटपुट में इट इज़ गिविंग करेक्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो आई थिंक देर इज सम इशू विद दिस टेस्ट केस। सो एनीवे दिस लॉजिक विल वर्क, एंड प्लीज ट्राई विद दिस लॉजिक। एंड इसमें ये भी कर सकते हो आप कि इसको स्ट्रिंग एरे ले लो, और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट लेट मी नो इफ इट पासेस फॉर यू। एंड आई थिंक लॉजिक तो समझ में आ गया होगा, इजी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ठीक है यार, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो अभी के लिए बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।